अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एंटरटेनमेंट स्टोरीज के साथ मैं हूं मिनाहिल जावेद और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ डिजिटल। स्टार्ट करते हैं अपने पहले सेगमेंट लॉलीवुड से, जिसमें हम आपके साथ कुछ बहुत ही दिलचस्प खबरें शेयर करने वाले हैं। व्यूअर्स, दुल्हन बनना और अपने इस रूप में सबसे अलग दिखना हर लड़की की ख्वाहिश और ख्वाब होता है, मगर पाकिस्तानी अदाकारा फिजा अली की सोच तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। फिजा कहती हैं कि इनका दुल्हन बनने का ख्वाब अब ख़त्म हो चुका है। एक्ट्रेस ने कहा कि इन्हें दोबारा दुल्हन बनने की कोई ख्वाहिश नहीं, और वो इसलिए कि शादी के बाद मर्द औरतों को अपने काबू में रखना चाहते हैं और इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए वो बीवियों पर गैर ज़रूरी पाबंदियां भी लगा देते हैं। एक इंटरव्यू के दौरान फिजा अली ने इंकशाफ किया कि उन्होंने एक नए रिश्ते में जुड़ने की ख्वाहिश की थी, मगर लोग बहुत बुरे हैं और औरत को कैद में रखना चाहते हैं। इन्हें थप्पड़ से डर नहीं लगता, शादी से लगता है। कुछ दिन पहले पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री से एक शॉकिंग न्यूज़ सामने आई थी कि जब साहिर अली बगा ने राहत फ़तेह अली खान को मुनाफिक और दरिंदा सिफ्त कह दिया था, जिस पर काफ़ी शोर शराबा हुआ। बका जी ने अली ज़फ़र के कहने पर अपनी वो पोस्ट तो डिलीट कर दी, मगर तब तक इसके स्क्रीनशॉट्स वायरल हो चुके थे। वैसे क्या आप जानते हैं कि दोनों सिंगर्स के दरमियान ऐसा क्या हुआ था कि एक ने दूसरे को मुनाफिक कह दिया? इस बारे में हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस सवाल का जवाब खुद साहिर अली बगा ने दे दिया है। अपनी फेसबुक पोस्ट पे बगा जी का कहना था कि दूसरों को स्टार बनाने वाले की ख्वाहिश सिर्फ पैसे कमाना नहीं होती, वो एक कंपोजर भी हैं और उन्होंने हमेशा पाकिस्तानी टैलेंट को दुनिया में पहचान दिलवाने की कोशिश की है। यूट्यूब पर सबसे ज्यादा देखा गया गाना जरूरी था, दरअसल उन्होंने तख्लीक किया था, मगर राहत फ़तेह अली खान ने आज तक इन्हें इसका क्रेडिट नहीं दिया, जिसकी वजह राहत को जरूर बतानी चाहिए। साहिर अली बगा ने मजीद कहा, वो सच छुपाने और दूसरों का हक मारने वाले शख्स को मुनाफिक कहते हैं। राहत फ़तेह अली खान बिलाशुबा पाकिस्तान का बेहतरीन टैलेंट है। अल्लाह ने राहत को आला सलाहियतों से नवाजा है। इन इंसानियत के नाते मेरा हक यानी ज़रूरी था का क्रेडिट दे देना चाहिए। इसके अलावा मेरा किसी के बारे में कुछ भी बुरा कहने का कोई इरादा नहीं। अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट बॉलीवुड की जानिब। नाजरीन, अक्सर ऐसा होता है कि जब किसी एक्टर को फिल्म में काम करने की ऑफर होती है तो वो किसी ना किसी वजह से इसमें काम करने से इनकार कर देता है, मगर फिर जब वही फिल्म और किरदार किसी दूसरे एक्टर के साथ सुपरहिट हो जाते हैं तो फिर ये लोग पछताते हैं कि आखिर इस ऑफर को क्यों ठुकराया। करीना कपूर ने भी अपनी जिंदगी में ऐसी कम से कम 5 फिल्मों को रिजेक्ट किया और बाद में ब्लॉकबस्टर साबित हुई। जानते हैं वो फिल्में कौन सी हैं? आइए हम आपको बताते हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक बॉलीवुड की बेबो ने जिन सुपरहिट फिल्मों को रिजेक्ट किया, इनमें कहो ना प्यार है टॉप ऑफ द लिस्ट थी, जिसके लिए करीना कपूर ने शूटिंग भी शुरू कर दी थी, मगर फिर चंद दिन बाद ही फिल्म छोड़ दी। इसी तरह हम दिल दे चुके सनम में भी करीना कपूर को कास्ट किया गया था, मगर फिर बात नहीं बनी। कल हो ना हो में करीना को नैना का किरदार ऑफर हुआ, मगर यहाँ भी ऑफर देने वालों को इनकार ही सुनना पड़ा। फिल्म क्वीन लीड रोल भी करीना को दिया गया था, मगर इनके इनकार के बाद कंगना रनावत की कास्टिंग हुई। बेबो का सबसे ज्यादा शॉकिंग इनकार बताऊं तो सुने फिर। ग्लोबल हिट रामलीला भी दीपिका से पहले करीना को ऑफर की गई थी, मगर उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। अब आते हैं अपने अगले सेगमेंट हॉलीवुड की तरफ। खबर है कि फिल्मी दुनिया की फेमस जोड़ी जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक न्यूयॉर्क में भी घर खरीदना चाह रहे हैं। हालांकि इनके पास लॉस एंजलिस में एक शानदार घर मौजूद है जो उन्होंने मुकेश अंबानी की बेटी ईशा और इनके शौहर से खरीदा था। इस वक्त इस घर की कीमत करीबन $61 मिलियन या 500 करोड़ भारतीय रुपए थी। जेनिफर लोपेज और बेन एफ्लेक का वो लग्जरी मैंशन 38,000 स्क्वायर फुट पर महीज
सुईट है जिसमें 12 बेडरूम्स, 24 बाथरूम और अपनी तर्ज का मुनफरिद इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सैलून, किचन और कई लॉन समेत 12 गाड़ियों का गैराज भी मौजूद है। मगर लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि फिल्मी जोड़ी का दिल अब लॉस एंजलिस के इस महल में भी नहीं लग रहा और उन्होंने न्यूयॉर्क में इससे भी अच्छे घर की तलाश शुरू कर दी है। मिस यूनिवर्स में सऊदी अरब के डेब्यू की रिपोर्ट्स ने मीडिया पर खूब रंग जमाया। सऊदी मॉडल रूमी अल कख्तानी का दावा था कि वो मिस यूनिवर्स के मुकाबले में शिरकत कर रही हैं और ये भी कि इस मुकाबले में सऊदी अरब की ये पहली शिरकत होगी। मगर मुंतज़मीन के एक बयान ने रूमी अल कख्तानी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि सऊदी अरब अभी तक इन ममालिक की फहरिस्त में शामिल ही नहीं जिनकी इस साल मुकाबला हुस्न में शिरकत की तस्दीक हुई है। ऑर्गेनाइजर के मुताबिक वो फिलहाल एक मुमकिन उम्मीदवार की नुमाइंदगी देने के लिए सख्त जांच पड़ताल कर रहे हैं, मगर सऊदी अरब अप्रूवल कमेटी की हतमी मंजूरी के बगैर किसी सूरत इस इवेंट में शिरकत नहीं कर सकेगा। इस साल मिस यूनिवर्स का मुकाबला सितंबर के दौरान मैक्सिको में शेड्यूल है जिसमें दुनिया भर की हसीनाएं शिरकत करेंगी, मगर सऊदी अरब शायद इस बार भी तारीख रकम ना कर सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।